हे गाइस, वेलकम बैक टू 555 डिवाइन टैरेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। तो चलिए देख लेते हैं मिथुन राशि के लिए लव राशिफल मई 2026 में आप और आपके पार्टनर का रिश्ता कैसा रहेगा। चाहे आप शादीशुदा हैं, दोनों सिंगल हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, जो भी रिश्ता है उस व्यक्ति को याद करके देखिएगा इस रीडिंग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो सके कि वो इस वक्त आपको लेकर उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है और ये महीने में क्या होगा, आप दोनों के रिश्ते में कैसा रहेगा, दोनों के बीच में वक्त। ओके, ये हम जानने की कोशिश करें। सो अभी अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने नाम से, अपने पार्टनर के नाम से आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, जिसके लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए लव लाइफ में कैसा रहेगा, कैसा रहेगा उनका दोनों के बीच का संबंध, कैसा रहेगा, रिश्ता कैसा रहेगा, गाइड करें प्लीज। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, 9 of wands, 10 of pentacles, 4 of pentacles, king of swords, 5 of cups, 4 of cups और एक कार्ड लेंगे बॉटम ऑफ द डेक जो कि 5 of pentacles का है। सो मिथुन राशि वाले मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी दूरियां हैं या बात अच्छी नहीं है, लड़ाई झगड़े कुछ हुए हैं और अच्छी तरीके से आप एक दूसरे की मतलब कहीं ना कहीं बात ही मूड नहीं है आपका बात करने का, आप हर्ट हो चुके हो या आपका दिल तोड़ा है आपके पार्टनर ने किसी भी वजह से। हो सकता है कि शादीशुदा है तो परिवार की बातों में आकर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, आपके साथ लड़ाई झगड़े करके आप दोनों अलग हो गए, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तब भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि ये मनमानी करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, या फिर हो सकता है कि अपनी बात मनवाते हैं, हर बार ज़िद करते हैं। तो आप परेशान हैं इस रिश्ते को लेकर अभी इस वक्त। देखिए, आपका प्यार यहाँ पर तो कम नहीं हो रहा है इनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि मैं तो इसके पीछे पागल हूँ या मैं इसके पीछे पागल हूँ, लेकिन ये क्यों मेरे को प्यार नहीं करता या मेरे जज्बात को नहीं समझता, मेरी प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं समझता, ये मुझे कब सपोर्ट करेगा या कब मुझे सपोर्ट करेगी। ओके, मेरा प्यार इसको नहीं दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं आप परेशान इसलिए हो क्योंकि इनके लिए आपने बहुत कुछ किया है और कहीं ना कहीं वो आपको नहीं समझ पा रहे, ऐसा मुझे दिखाई देता है, और जिसके कारण आप दुखी हो, अकेले हो अपने ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सता रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ ये बात नहीं कर रहा है इसलिए आपको परेशानी हो रही है। ऐसा हो सकता है कि रोमांटिक भी नहीं हो रहे हैं आजकल, ठीक है। अकेलापन बहुत ज़्यादा दे चुके हैं आपके पार्टनर आपके ज़िंदगी में, और आपको लगता है कि पहले जैसे वक्त कभी आएगा। दिन ब दिन इनके साथ आपकी दूरियां बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, उसके बाद 5 ऑफ कप्स। आप अकेले पड़ चुके हो अपनी लाइफ में, और अगर आप कुछ कहने भी चाहते हो अपने पार्टनर को, पूछने भी अगर जाते हो ना कि क्या बात है मुझे बताओ, क्यों तुम मुझसे दूर हो, या अच्छे से बात क्यों नहीं करते, या मेरे साथ समय क्यों नहीं बिताते, मैं तुमसे क्या मतलब उम्मीद तो नहीं रखती बहुत ज़्यादा, या उम्मीद नहीं रखता कि पूरा दिन मेरे साथ बिताओ, लेकिन एज अ पार्टनर आप चाहते तो हो ना कि आपके हमेशा उनका साथ रहे, या जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप अगर कॉल करें तो वो एटलीस्ट वो उठाएं। तो वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, ठीक है। इस महीने में मुझे क्लियरली नज़र आता है कि आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको ज़रूरत है तो वो हो सकता है कि वो कहें कि मैं बिज़ी हूँ, अभी फ़ोन मत। कुछ दिल टूटता हुआ ही मुझे नज़र आता है इस महीने में। दोनों के बीच में मुझे लगता है दूरियां पहले से ही है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी, बहुत ज़्यादा अकेलापन ये मुझे दिखाई देता है। इस महीने में थोड़ा सा ना आप तंग आ जाओगे, या ऑलरेडी आप तंग हो। मतलब कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से ना आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो अपनी ज़िंदगी में। मतलब प्यार नहीं मिल रहा है, इनका साथ नहीं मिल रहा है, और कुछ भी कहने आप जाते हो तो ये सुनते नहीं हैं, अपने ज़िद पर अड़े रहते हैं। आप पुरानी यादें बहुत ज़्यादा वो परेशान करती हैं आपको कि हम दोनों साथ में थे, ये रोमांटिक थे, या फिर घूमने आते थे, या फिर अभी वो बदल चुके हैं। अभी वो आप अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, वो आपको बात परेशान करती है। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपके पर्सन परेशान करते हैं तो हो सकता है कि वो बिज़ी रहे इस महीने में,
अपने कामकाज को लेकर बिजी रहें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके पर्सन काम के सिलसिले में आपसे दूर जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि उनको समय देना चाहिए, क्योंकि देखिए अब वो जब वो अकेले में रहेंगे तो ही आपके बारे में सोचेंगे। तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के बारे में अभी तक अगर आपके पार्टनर ने अपने घर वालों से बात नहीं की है, तो हो सकता है कि आप अपने परिवार से उनको मिलाएँ या वो अपने परिवार से आपको मिलाएँ। परिवार में कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि मिलना-जुलना हो सकता है, बात आगे बढ़ सकती है धीरे-धीरे, थोड़ा-सा इंतज़ार करें, ठीक है? ज़्यादा शक नहीं करना चाहिए आपको किसी भी चीज़ को लेकर। सो देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है ना कि आपके पार्टनर हो सकता है कि पैसे कमाने के पीछे भागे, इस महीने में थोड़े से बिज़ी रहे, तो इनके साथ थोड़ा-सा एडजस्ट करना होगा आपको। साथ ही साथ ये मुझे ऐसा लगता है ना कि ये चाहते हैं कि आपके साथ एडजस्टमेंट जैसे कि वो करते हैं या आप उनके साथ एडजस्ट करो। ओके, अगर वो कहते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, तुमसे नहीं मिल सकता, या फिर इतने दिन के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो ये भी चाहते हैं कि आप उनके ऊपर शक ना करें। ओके, वो जो भी कमाते हैं या जो भी कर रहे हैं काम, आप दोनों की खुशी के लिए तो कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि फ्यूचर को लेकर पर्सन सीरियस है, या फ्यूचर को लेकर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा करना चाहते हैं, ताकि आपके साथ रिश्ता रहे, अच्छा रिश्ता रहे, या आपको हर खुशी दें, या आपके साथ वो शादी कर सकें, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि फ़ोकस्ड है आपके पर्सन इस वक़्त, लेकिन वो आपका सपोर्ट भी तो चाहते हैं। इनको काफ़ी सारी चीज़ें परेशान तो कर रही है, अगर वो पर्सन आपसे दूर रह रहे हैं या पर्सन आपको कुछ बातें नहीं बता रहे हैं ना, उनके दिल में है बहुत सारी बातें जो आपको कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे, तो वो बातें उनको परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि दिल खोलकर बात करने की कोशिश करें। सरप्राइज़ है आपके लिए। अब अगर आपका जन्मदिन है ना, तो आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए सरप्राइज़ हो सकता है। अगर कुछ ख़ास मोमेंट है, काफ़ी टाइम से अगर पर्सन आपके साथ अच्छे से बात नहीं किया, तो किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, या किसी एक अच्छे प्लेस पर आप कहीं किसी आप दोनों की मुलाकात, एक स्पेशल टेबल सजा हुआ मुझे दिखाई देता है, रेड रोज़ेज़। तो ये मुझे दिखाई देता है कि एक स्पेशल डेट हो सकती है इस महीने में, और ज़्यादा करके अगर आपका जन्मदिन है या उनका जन्मदिन, तो स्पेशल मोमेंट मुझे दिखाई देता है। खुशी भरे पल मुझे वापस आपकी ज़िंदगी में इस महीने में आ सकते हैं बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि जितना तड़प रहे हैं आप उनके साथ वक्त बिताने के लिए, उतना वो भी चाहते हैं। वो आपके बिना खुश नहीं है, आपको दिखाते हैं कि वो खुश हैं, बिज़ी है, ये है, वो है, लेकिन अगर देखें अंदर से, क्योंकि इंसान के अंदर दिल में जो चलता है, दिमाग में चलता है, वो किसी को पता नहीं होता है। ठीक है? आपने देखा है कि कोई भी इंसान बहुत खुश है और 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद उसके बारे में बुरी खबर सुनने को आता है कि उसने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। तो आप सोचते हैं, अरे 2 दिन पहले तो ये बहुत ज़्यादा खुश था। तो यहाँ पर मानसिक जो विचार होते हैं ना इंसान के, वो आपको दिखाई नहीं देते कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, आपके पार्टनर गुस्से वाले हैं, ईगो वाले हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन ये आपको लेकर बहुत अच्छा सोचते हैं। ये आपको धोखा देने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। याद रखिए, देखिए धोखे बहुत बुरे होते हैं। ये व्यक्ति हो सकता है आपको इग्नोर करते हैं, ये व्यक्ति हो सकता है कि आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, या ये व्यक्ति आपको थोड़ा-सा तड़पाते हैं, लेकिन इनकी सोच अच्छी है। आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में कोई बुरी चीज़ें, बुरी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है? आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यस, आपके पर्सन अच्छे इंसान मुझे दिखाई देते हैं। और कुछ कार्ड्स लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे दोनों के बीच में महीना कैसा रहेगा। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़। दोनों के बीच में वक़्त कैसा रहेगा, महीना कैसा रहेगा? ओके। तो दोनों, मुझे लगता है कि आप जितना याद कर रहे हो इस इंसान को, उतना वो भी कर रहे हैं, तो ऐसे में मुलाकातें बहुत जल्दी हो जाएँगी, यस। दोनों साथ में, और रोमांटिक वक़्त भी इस महीने के आधे महीने के बाद मुझे दिखाई देता है कि साथ में हैं, दोनों टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा समय है, और ये अपने आप को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, तो ये भी मुझे नज़र आता है। अभी अभी वो लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, या फिर इस इंसान को एहसास हो रहा है अगर इनसे कुछ गलती हुई है ना पास्ट में, तो इस चीज़ के लिए वो माफ़ी भी माँग सकते हैं, या फिर उनको अभी आपसे लड़ाई झगड़ा करके और दिल नहीं तोड़ना है। तो कुछ सच्चाई आई है उनके सामने, ऐसा लगता है। एक नयापन आपके रिश्ते में है। आप दोनों का रिश्ता अगर मैं देखूँ तो सोलमेट भी है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन, यानी कि आप दोनों पिछले जन्म में हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं और इस जन्म में पुनर्जन्म हुआ है और फिर से मिले हो, एक अट्रैक्शन है। सोलमेट भी है, शिव शक्ति एनर्जी आप दोनों की हो सकती है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आते हैं इस महीने में, तो मुलाकातें ज़्यादा हो सकती हैं। कहीं न कहीं टाइम निकाल कर ये व्यक्ति आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं।
आपकी खुशी के लिए कुछ करते हुए मुझे नज़र आते हैं, ठीक है? आपकी खुशी के लिए कुछ तो करेंगे ये व्यक्ति। अभी वो पुरानी चीज़ें नहीं दोहराना चाहते, कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं। अगेन अगेन इट इज़ शोइंग मी पेंटिकल्स, कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि ये पर्सन आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, कुछ रिंग पहनाना चाहते हैं, ठीक है? सो रिश्ता अटका हुआ है या इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके दिल में है, तो एक अच्छा वक़्त तो मुझे आपके लिए दिखाई देता है, ठीक है? सो परेशान मत होइएगा या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं आप, या आपको लगता है कि इस इंसान के साथ मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन करो, अगर ये ख़्याल है आपके दिल और दिमाग में तो उसे निकाल दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि ये व्यक्ति दिल से आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, भले वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या दिल की बात या अपनी तड़प, जैसे कि आप रोते-धोते हो, वो नहीं रोते। इसका मतलब ये नहीं कि उनको तकलीफ़ नहीं होती। कुछ लोगों को देखा आपने, हाथ कट जाता है ना तो तुरंत रोने लगते हैं, कुछ लोग रोते नहीं, मतलब दर्द दोनों को हो रहा है, लेकिन कुछ एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो आपके पर्सन भी ऐसे हैं कि उनको प्यार है, आपको खोने का डर है, सब कुछ है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। थोड़ा-सा उनके साथ आप समझदारी से काम लेंगे ना, धीरे-धीरे आप दोनों का रिश्ता इस महीने में खिलता हुआ नज़र आता है, ओके? बहुत बड़ा ब्लॉसम होते हुए मुझे नज़र आता है। खुशखबरी आपको मिलेगी ज़रूर, थोड़ा-सा इंतज़ार करें, अपनी सोच को पॉजिटिव करें, किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, ठीक है? इस महीने की 12 तारीख, 14 तारीख बहुत ज़्यादा लकी है, 10 तारीख या 11 तारीख के बाद चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक होती हुई भी नज़र आती है, ओके? एक दूसरे से मिलना-जुलना, कोई रोमांटिक मैसेज एक्सचेंज करना, ये चीज़ें नज़र आती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है कि ये व्यक्ति आपसे मिलने ना आए, आप उनसे मिलने जाओ, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है, ठीक है? या फिर कॉल मैसेजेस, वीडियो कॉल्स पर बात हो सकती। सो या सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँ वो है लकी कलर्स इस महीने के लिए आपके लिए, वो है पर्पल, मरून, पिंक। पिंक, पर्पल, मरून आपके लिए लकी है। साथ ही साथ आपके लिए वाइट कलर भी लकी हो सकता है, ओके? सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।